हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो? बढ़िया तो होंगे ही, इतने महान देश से जो बिलोंग करते हैं। सरकाजम नहीं था, सही में महान देश है अपना। चलो, जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इंट्रोस्पेक्ट क्या होता है और किसी रीज़न से लोग क्यों नहीं करते हैं, इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि इंट्रोस्पेक्ट के नुकसान क्या होते हैं। थोड़ा सा सुन के शौक लगेगा कि भाई इंट्रोस्पेक्ट के भी कुछ नुकसान हो सकते हैं क्या? होते हैं, मैंने अपने लाइफ में देखा है, लोगों को करते हुए देखा है और पढ़ा भी है कि लोग इस सारी चीज़ों से गुजरते हैं। तो कुछ रीजंस हैं, कुछ नुकसान हैं। अगर तुम ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो मैं स्क्रीन में वो डाल दूंगा, छोटा सा एक पेपर डाल दूंगा, मैं देख लेना एक बार। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है कि मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि लाइफ में बैलेंस चाहिए होता है। इंट्रोस्पेक्शन में भी सेम कहानी है। पर बैलेंस ढूंढने के लिए लोगों के साल निकल जाते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस लाइफ में झेलना पड़ता है, तब जाके बैलेंस मिलता है। किसी को मिलता है, बहुत लोगों को तो मिल भी नहीं पाता है। तो इंट्रोस्पेक्शन में भी सेम यही स्टोरी है। अगर आपको इंट्रोस्पेक्ट करते टाइम पे आपको बैलेंस नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं किस बैलेंस की बात कर रहा हूँ? मैं बैलेंस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप ज़्यादा क्रिटिकल भी ना हो, ज़्यादा आप सेल्फ एनालिसिस भी ना हो, और ऊपर से क्या है कि आप अपने खुद की कमियों को भी आप सुधार पा रहे हो। तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है अगर आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो और आपने बैलेंस खो दिया? तो सबसे पहला नुकसान जो आपका होगा उसे बोलते हैं एक्शन फेकिंग। एक्शन फेकिंग क्या है? एक्शन फेकिंग का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आप सेल्फ टू क्रिटिकल हो चुके हो, आप सिर्फ अपने दिमाग में घुस चुके हो और आपको लगता है कि आप सारे काम कर रहे हो, बट इन रियलिटी वो आपको काम नहीं मिल रहा है। आपने ये बहुत बार सुना ही होगा कि लोग बोलते रहते हैं, अरे ये बंदा तो बहुत मेहनत करता है बट फिर भी इसे फल नहीं मिल रहा। ये बंदा तो बहुत पढ़ता है बट फिर भी इसके रिजल्ट्स उतने नहीं आते हैं। क्योंकि बात क्या हो चुका है कि लोग इंट्रोस्पेक्शन में तभी जाते हैं जब उन्हें कैरेक्टर डेवलपमेंट करना होता है। कुछ लोगों के पास पहले से ही चीज़ें मिल जाती हैं या पहले से ही वो अच्छे होते हैं, एटलीस्ट बेटर होते हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो वो लाइफ में थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाते हैं, रिलेशनशिप में अच्छा करते हैं, फ्रेंड सर्कल अच्छा रहता है उनका, पैसा वैसा बना लेते हैं, करियर भी अच्छा रहता है। बट कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब कि ये सब चीज़ें बचपन से नहीं मिलता। क्या पता उनका जो जैसे जिस तरह से उनका सरकमस्टेंसेस था बढ़ते टाइम पे, उनको ये सब चीज़ें नहीं मिली है और वो चाहते हैं कि भाई हम भी अपने लाइफ में स्टेप अप करें, तब जाके वो इंट्रोस्पेक्शन में आते हैं। पर जब वो आते हैं और जब ये सारे चीज़ें जब उनको पता चलता है कि भाई हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब हम माइंडसेट्स बदल सकते हैं, जब ये सब चीज़ें होने लग जाती है, तो वो क्या है, खुशी के कारण वो ज़्यादा ही एनालिसिस करने लग जाता है और वो बन जाता है फिर एक्शन फेकिंग में, अगर उसने बैलेंस नहीं ढूंढा तो। क्योंकि उसे लगाएगा कि अगर मैं इस चीज़ को मुझे पाना है तो मुझे अपने अंदर ये चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा। जब वो फिक्स करेगा तो उसको वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलेगा। जैसे उसको ग्रेटिफिकेशन मिलेगा तो वो बोलेगा, ओ मैंने ये किया तो मुझे ये मिला, अगर मैं ये ज़्यादा करूँगा तो मुझे ज़्यादा चीज़ मिलेगा। वहाँ पर वो फंस जाएगा। वो जब वो फंस जाएगा वहाँ पर, तो फिर वो क्या है कि उसे लगेगा कि भाई मैंने तो सोचा था कि अगर मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, ज़्यादा मैं अगर एनालिसिस करूँगा तो मुझे तो ज़्यादा चीज़ें मिलनी चाहिए। बट वो उसका उल्टा होना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है और उसको बोलते हैं एक्शन फेकिंग, जहाँ पे मतलब कि उसे लग रहा है कि वो एक्शन कर रहा है पर उससे वो फुली 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसको 70 to 80% मिलेगा, बट उसको वो जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा 100% रिजल्ट का, वो उसको कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये एक्शन फेकिंग है, ये वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस है अगर आपने इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट किया और आपने बैलेंस खो दिया तो। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे एनालिसिस पैरालिसिस के बारे में। एनालिसिस पैरालिसिस क्या होता है कि जहाँ पे आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है। जब आप ये इंट्रोस्पेक्शन में घुस जाओगे तो आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। बट यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, बैलेंस खो दोगे। अगर आपने बैलेंस खोया तो इसमें क्या है कि आप हर टाइम हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में लग जाओगे, जहाँ पे आप खुद को तो आप खो ही दोगे, बट आपका सोशल सिचुएशन में काफ़ी आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। जहाँ पे मतलब कि आप सोशल सिचुएशन में हो, आप लोगों के साथ बात कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि अच्छा मैंने तो आने से पहले सोचा था कि मैं ऐसा बात करूँगा, अब ये मेरे से अभी हो नहीं पा रहा है। मैंने सोचा था कि मैं ऐसा खड़ा रहूँगा, मैं खड़ा नहीं हो पाया, मेरा बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। अभी मैं मेरे दिमाग में ये सब नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं, मुझे तो ऐसा बोलना चाहिए था, मैं नहीं बोल पाया, शेट। इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो, उनको पता चल जाता है कि भाई ये हो क्या रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो है। वो उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाएंगे, लोग आर्टिकुलेट नहीं कर पाएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, बट डेफिनेटली सेंस जरूर कर लेंगे कि भाई इस बंदे के साथ तो कुछ तो गड़बड़ चल रहा है।
आपने देखा ही होगा सोशल सिचुएशन में, ये सब तो बहुत कॉमन चीज़ है, वो यही हो रहा होता है। कुछ लोगों क्या पता वो इंट्रोस्पेक्शन ना कर रहे हो, बट कुछ सोशल सिचुएशन में हैं ऐसे लोग जिनको भी मैंने देखा है, जो मतलब कि वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, वो इंट्रोस्पेक्शन मतलब कि देख के पता चल जाता है। जैसे कि बोलते हैं कि भाई आप जैसे हो, आप अपने जैसे लोगों को आप ढूंढ ही लोगे। तो मैं भी जैसे सोशल सिचुएशन में जाता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि कौन क्या कर रहा है कुछ कुछ लोगों के साथ में। तो यहाँ पे भी यही सेम केस है। जब मैं देखता हूँ कि भाई ये बंदा तो थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन वाला बंदा दिख रहा है और वो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, वो अब मेरे से ये ठीक नहीं जा रहा, मेरे से वो ठीक नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। और उससे बड़ा दिक्कत तो ये होता है कि जब वो बंदा सेम जब घर आता है तो फिर वो क्या वापस वो अपने क्या बोलते हैं नेट में ढूंढना स्टार्ट कर देता है, यूट्यूब में आंसर ढूंढना स्टार्ट कर देता है। और उसे लग रहा है कि भाई मैं सारे आंसर्स ढूंढ रहा हूँ, सारे सारे सॉल्यूशंस ढूंढ रहा हूँ इन सारे प्रॉब्लम्स का, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बट असल में वो नहीं बढ़ रहा है, वैसा उसके दिमाग में है। और इसे बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, जहाँ पे वो पैरालाइज हो चुका है कि भाई मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बट इन रियलिटी वो नहीं बढ़ रहा है। वन ऑफ द वर्स्ट फीलिंग जो आपको इस चीज़ में मिलेगा वो ये है कि अगर आपने बैलेंस खो दिया इंट्रोस्पेक्शन करते टाइम पे, तो आप क्या है कि बिल्कुल फार एंड में चले जाओगे और आप सिर्फ अपने फीलिंग्स में घुस जाओगे और आप एक्शन लेना ही बंद कर दोगे। ये आपको प्रॉब्लम तब आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा जब आप क्या है कि बिल्कुल सेल्फ क्रिटिकल तो आप हो ही जाओगे, बट आपको क्या लगेगा कि मैंने अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर मैंने अपना माइंडसेट ऐसे चेंज किया, मैंने वैसे चेंज किया, तो मुझे क्या है इससे ये रिजल्ट मिल रहा है। तो उससे क्या है कि उसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट उससे प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जब किसी सोशल सिचुएशन में जाएगा, लोगों से बात कर रहा है, तो वो क्या है कि अपने दिमाग में रहेगा कि बोलेगा कि ओ मैंने तो ये सोच के आया था कि मैं ऐसा करूँगा, बट ऐसा नहीं हो पाया, मैं ऐसा क्यों खड़ा हूँ, मुझे तो ऐसा खड़ा होना चाहिए, बट ऐसा चीज़ ये नहीं हो पा रहा है। और उसे ये भी डर लगेगा कि भाई लोग उसे देख रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि जब लोग देखते हैं तो ऑब्वियस रीज़न से जब वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि भाई यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, बट वो अपनी फीलिंग्स को आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं। लोगों को पता चल जाता है, और जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो उन्हें तो ये दिख ही जाता है कि भाई ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बाकी लोग भी मुझे देख रहे हैं। तो बाकी लोगों को पता चल जाता है, बट वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो ये बात भी क्या है कि उस बंदे के दिमाग में रहती है। और इससे क्या होता है कि जब वो बंदा जब घर आता है तो वो सोचना स्टार्ट कर देता है कि हाँ मैं जब उस सोशल सिचुएशन में था, मैं तो मैंने ये सब गलतियाँ किया, ये सब गलतियाँ किया, तो उसे काफ़ी मज़ा आएगा, उसे वो रश आएगा कि भाई ये सारा प्रॉब्लम था, इसको अगली बार जब मैं बाहर जाऊँगा तो फिर मैं ये सोल्यूशन यूज़ करूँगा। फिर अगली बार जाएगा वो सोल्यूशन यूज़ करेगा, बट उसके पास अलग प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर वो वापस घर आएगा, वो वापस सोल्यूशन ढूंढता रहेगा। तो ये क्या है कि इसी सर्कल में फंसता चले जाएगा। और कई बार ये मेरे साथ भी हुआ है। ये नॉर्मली होता है कि जब आपको लगेगा कि भाई अभी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मुझे मिला ही नहीं है, तो जब तक मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं बाहर जाऊँगा ही नहीं। तो उससे आप क्या सिर्फ घर ही बैठ जाओगे, क्योंकि आपको डर लग जाएगा कि भाई डर लग जाएगा कि मुझे तो सोल्यूशन मिला ही नहीं, तो मैं बाहर जाऊँ, मैं बाहर ही क्यों जाऊँ मैं। कुछ लोग होते हैं जो मतलब कि बोलते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट, जहाँ पे मतलब कि आपके अंदर आपको लग रहा है कि भाई मुझे तो ये चीज़ें नहीं करनी है, बट वो फिर भी क्या अपने आप को फोर्स करते हैं, वो एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई मैं जाऊंगा और कम से कम मैं एक्ट करूंगा कि मैं ठीक हूँ, ये हूँ, वैसा हूँ, वैसा हूँ। ये कुछ लोग कर पाते हैं, बट सारे लोग नहीं कर पाते हैं। कुछ कुछ एक कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे मतलब कि वो चाहते हैं कि जैसे उन्हें अंदर का फीलिंग होता है वो वैसे ही एक्ट करें, क्योंकि वो उनका नेचुरल फीलिंग होता है। अगर उन्हें लग रहा है कि वो नहीं करेंगे एक्ट, तो वो नहीं करेंगे। तभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं अब ये नहीं करूँगा, मुझे वो जाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे वो कहने का मन नहीं कर रहा, तो मैं वो सब क्यों करूँ मैं, क्योंकि अगर मैंने वो करने की कोशिश किया तो वो अपने आप पे ज़्यादा फोर्स लगता है और वो एक्ट करना स्टार्ट करूँगा जो मेरा नेचुरल है ही नहीं। तो उस समय यही प्रॉब्लम आता है इंट्रोस्पेक्शन में भी, जहाँ पे वो बिल्कुल अपने फीलिंग्स में घुस जाते हैं और बिल्कुल क्या है कि घर से बाहर निकलते नहीं है अनलेस कि उन्हें वो सोल्यूशन ही मिले जिनका जो वो ढूंढना चाहते हैं। जो प्रॉब्लम उनको जो मिल रही है, जब तो उन्हें सोल्यूशन नहीं मिलेगा वो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है अगर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में ज़्यादा अंदर घुस जाओगे तो। चलो नुकसान के बारे में तो बात कर लिया, अभी सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जो सबसे क्रिटिकल है और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट में जा रहा है, जो इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि इसका सोल्यूशन आप ही को ढूंढना होगा। सही में अगर आप ये सोचोगे कि ओह फिर तो मैं तेरा वीडियो क्यों देख रहा हूँ, जब मुझे सोल्यूशन ही ढूंढना था तो मैं कहीं और चले जाता। बात क्या है कि ये इतना आसान नहीं है। श्योर मैं आपको सोल्यूशंस दूंगा, आप दूसरे वीडियो में जाओगे वहाँ पे आपको सोल्यूशंस मिलेंगे, दूसरे ब्लॉग्स में भी जाओगे वहाँ पे सोल्यूशंस मिलेंगे, माँ बाप दूसरा सोल्यूशन देंगे, भाई दूसरा देगा, बहन दूसरी देगी, फ्रेंड्स दूसरे देंगे, सारे अलग अलग देंगे।
बट प्रॉब्लम यहाँ पे यह आया था कि ये सारी जो चीज़ें ये अंदर की बात है और ये सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड्स में चल रहा है। और सबकॉन्शियस माइंड हमारा क्या है कि शुरू के 8 साल में बन जाता है। और लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह से आते हैं, उनका सर्कमस्टेंस दूसरा रहता है, वो दूसरी चीज़ें सुनते हैं, दूसरी चीज़ें देखते हैं, कहीं और पले बढ़ते हैं, कहीं और घूमते हैं, दूसरे दोस्त होते हैं, उनके माँ बाप की सिचुएशंस अलग होती है, फाइनेंस सिचुएशन अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें सब कुछ मैटर करती हैं, सब जाके अपना सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो इसमें अगर मैं आपको एक एडवाइस दे दूं, जो कि मैं अभी आपको देने वाला हूं, मैं अगर वो एडवाइसेस अगर आपको काम नहीं करेंगे तो बढ़िया है, आप दूसरे वीडियोस में जाओ, वहाँ पे दूसरे एडवाइसेस मिलेंगे। पर मैं डेफिनेटली ये नहीं बोलूँगा कि मेरे एडवाइसेस काम करेंगे। अगर काम करके तो बढ़िया है, अगर नहीं काम कर रहे तो साइड रखो। मैं शायद मैं डेफिनेटली फ्यूचर वीडियोस में मैं कुछ सोल्यूशन तो डेफिनेटली दूंगा मैं, बट मैं आपको ये बोलूँगा कि हर एक सोल्यूशन आपके लिए काम नहीं करेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा सोल्यूशन काम करता है और उस पर फोकस करो और उस पर काम करो। तो इस सबसे पहला तो यही है कि इसका सोल्यूशन आप ही को ढूंढना होगा, कि आप ही को ढूंढना होगा कौन सा सोल्यूशन काम करता है और कौन सा सोल्यूशन नहीं काम करता है। कोई भी अगर आपको यूट्यूबर हो गया, कोई भी हो गया, अगर आपको वो बोलेगा कि भाई मेरे प्रोडक्ट्स ले लो, मेरे प्रोडक्ट्स खरीद लो, यहाँ से आपको ये फिक्स हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा, उसमें भी गारंटी नहीं है। तो सोच समझ के करना। तो दूसरा सोल्यूशन मैं ये बोलूँगा कि अगर अगर आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो तो इंट्रोस्पेक्शन में आपको बैलेंस लेकर आना है, जहाँ पे आपको सोल्यूशन भी ढूंढना है और साथ में आपको सेल्फ टू क्रिटिकल भी नहीं होना है। वो ये है कि आपको बुरी आदतें आपको छोड़नी होंगी। सॉरी, बुरी आदतें के मतलब क्या है कि आपको मतलब फूकना बंद करना होगा, पीना बंद करना होगा। अगर आप मर्द हो तो फिर मर्द आपको हिलाना भी बंद करना होगा। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से अपना सेक्सुअल कॉन्फिडेंस निकलता है और ये चीज़ें काफ़ी अफेक्ट करती है अपने माइंडसेट को। आपको शायद कैफीन भी बंद करना होगा। अब बात क्या है कि ये सबके लिए सबके साथ काम नहीं करेगा। तभी मैंने पहला पॉइंट बोला था कि आपको खुद का सोल्यूशन खुद ढूंढना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि पी कर भी मतलब कि उनका माइंडसेट काफ़ी स्ट्रांग रहता है, वो फिर भी अपने लाइफ में काफ़ी आगे निकल जाते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि पी कर भी कुछ हिल भी नहीं पाते हैं, वो लोग, उनका दिमाग ख़राब हो जाता है और पूरी लाइफ ऐसे निकाल देते हैं वो। तो आपको देखना होगा कि मतलब क्या चीज़ है जो आपके लिए काम करता है, और आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा कि मुझे अगर ये चीज़ चाहिए तो मुझे ये सब छोड़ना होगा। और इंट्रोस्पेक्शन करते टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में काफ़ी चीज़ें देखी है, मैंने ऑब्वियसली सब लोगों ने देखी है अपनी लाइफ में। बट एक पर्टिकुलर चीज़ है जो मतलब कि मैं खुद भी मतलब कि थोड़ा बहुत मुझे भी प्रॉब्लम हुआ है कि मैं थोड़ा बहुत फूकता था, थोड़ा बहुत पीता था, तो उसकी वजह से क्या मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हुआ। बट मैंने वो सब छोड़ दिया, क्योंकि मेरे लिए ये लाइफ जीना काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेदर देन लाइक लिविंग लाइक दैट। बट कुछ लोगों को मैंने जो डेफिनेटली देखा है, जो मतलब कि सेल्फ एनालिसिस में घुस जाते हैं, जो अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं, अपने दिमाग के अंदर ही ज़्यादा ही घूमते रहते हैं, वो लोग हैं जो मतलब कि लेफ्ट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम में आते हैं। अभी थोड़ा स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे राइट साइड ऑफ स्पेक्ट्रम में वो लोग हैं जो इमोशनली स्ट्रांग रहते हैं, बट वो भी ड्रग्स वगैरह उन सब में घुसे रहते हैं। एक लेफ्ट साइड वाला स्पेक्ट्रम हो गया जहाँ पे मतलब कि ये भी ड्रग्स वगैरह में घुसे रहते हैं, बट ये इमोशनली थोड़े वीक होते हैं कंपैरेटिवली राइट साइड वाले लोगों से। बट लेफ्ट साइड वाले लोगों में प्रॉब्लम ये है कि जब ये लोग इसमें घुस जाते हैं, जब ये पीना स्टार्ट कर देते हैं, कैफीन लेना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ड्रग्स लेना ज़्यादा ले रहे हैं, और मतलब कि एक्सेसिव मस्टरबेशन कर रहे हैं, या फिर अपने आप को मतलब कि एजिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम यही आ जाता है कि इनके लिए इंट्रोस्पेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा माइंडसेट्स, अफर्मेशंस, मतलब कि सेल्फ एनालिसिस में ज़्यादातर ये लोग इसी में घुसे रहते हैं, बट क्योंकि ये सारे ड्रग्स वगैरह में भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। तो दूसरा सोल्यूशन तो मैं ये बोलूँगा कि सारे जो गंदी आदतें हैं वो हटाओ। और हटाना इतना आसान नहीं होता, मैं समझता हूँ मैं, बट अब वो डिपेंड करता है कि आप किस लाइफ ऑफ स्टेज में हो अभी। मतलब कि आपको अभी जो चीज़ आपको पाना है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप डेफिनेटली उसको बंद कर दोगे। अगर आप यंग हो और आप सोच रहे हो कि भाई मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, मैं आराम से बाद में कर दूंगा, मैं सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। बस मैं इतना बोलूँगा कि अगर आपको लाइफ में बैलेंस चाहिए, और ख़ास करके जब इंट्रोस्पेक्शन में बैलेंस चाहिए आपको, तो आपको थोड़ा बहुत इसे दूर रखना पड़ेगा। एक बार दूर रख के देखो कैसा फील होता है, और आप सही से बैलेंस लेके आ पाते हो तो बढ़िया है, अगर नहीं तो दूसरा सोल्यूशन भी है, वो भी ढूंढो। बट ये डेफिनेटली एक सोल्यूशन मैं बोलूँगा मैं, अगर आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो तो इन सब चीज़ों को दूर रखो, इंट्रोस्पेक्ट करो। चलो आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार मिलेंगे।